दर्शकों, आज पूरे विश्व में बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो अलग अलग तरीके से सत्संग करते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ऐसा कौन सा सत्संग है जिसमें लोग अपना कारोबार छोड़ के भी यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आते हैं? तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के बारे में। हम आपको यहाँ का लोकेशन बताते हैं। इस वक्त हम गुजरात राज्य के वलसाड़ जिले नानापुंडा गांव और तहसील भी नानापुंडा ही है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, एक मार्केट है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। तो ऊपर आप देख सकते हो बोर्ड है, बोर्ड का नाम कुछ इस तरीके से है, APMC मार्केट। यानी कि दर्शकों, हम जहाँ पे खड़े हैं वो एक ग्रामीण मार्केट है। गांव में जो भी खेतीबाड़ी होती है उसका जो भी सारा सामान आता है वो यहीं पे आता है मंडी में। तो दर्शकों, चलते हैं इस मंडी में। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज के जो बैनर हैं वो लगाए गए हैं। तो चलते हैं और उनके जो सेवादार खड़े हैं वहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सत्संग आखिर है क्या और सत्संग से होता क्या है। चलते हैं उनकी ओर। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ेंगे और आइए उनसे जानते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। तो नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है? सुरेश दास। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो सत्संग यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का चल रहा है, और भी तो गुरुओं का सत्संग चलता है, तो इन दोनों के सत्संग में क्या अंतर है? हमारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी का महाराज जो तत्व ज्ञान दिखाते, भगवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, 4 वेद है, शास्त्र है, ये पूरा एक एक पाना खोल के निकाल के निचोड़ के सब प्रमाण दिखाते। और दूसरा गुरु कंट्रोल उसका वो मुँह से वाणी से बोलता है वो लोग। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपके गुरु जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो एक एक प्रमाण, यानी एक एक जो भी शब्द लिखा हुआ रहता है, जैसे गीता वेद होंगे, इनमें जो भी लिखा हुआ रहता है वो एक एक पॉइंट करके बताते हैं। और जो धर्म गुरु होते हैं वो अपने मुंह से बोलते हैं। हाँ, वो उसके मुँह से वाणी से बोलते हैं। हमारा गुरु जी जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज जी वो शास्त्र अनुक्रम सही भक्ति दिखाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब। तो दर्शकों, आपने देखा कि उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो शास्त्रों को जो है ना खोल खोल के एक एक पॉइंट करके बताते हैं। और उनका कहना यह है कि जो और धर्मगुरु का जो सत्संग चलता है वो अपने मुंह से बोलते हैं और अपने मन से बोलते हैं। तो चलते हैं और भी हम शिष्य से जुड़ेंगे और भी आगे की जानकारी लेंगे। दर्शकों, अभी हम आ रहे थे यहाँ पे, तो एक और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो यहाँ पे हमारे सामने खड़े हैं। तो उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका क्या नाम है? मेरा शत्रुघ्न दास नाम है। सर, हमारा आपसे एक सवाल है, जैसे कि विश्व में और भी बहुत सारे जो धर्म गुरु हैं उनका सत्संग चलता है और संत रामपाल जी महाराज का भी इस वक्त बहुत तेजी से सत्संग चल रहा है, तो दोनों के सत्संग में ऐसा क्या अंतर है? क्यों संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में लोग अपना कारोबार छोड़ के भी यहाँ पे आ जाते हैं? तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बहुत से धर्मगुरु का सत्संग चलता है और यहाँ लोग सब काम छोड़ के आते हैं। क्या बात है भगत जी? बात ऐसा है कि देखिए, सत्संग तो सब जगह, हम भी बहुत जगह सुने हैं, लेकिन वहाँ से हमारी संशय नहीं जाता है। बहुत से ऐसे विषय रह जाता है, बहुत से ऐसा बात रह जाता है जो जहाँ वहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है आदमी। और यहाँ जो बताया जाता है, ये जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो सभी शास्त्र के आधार पर देते हैं। यहाँ तक कि वो शास्त्रों में खोल के दिखा देते हैं कि इसका ये कारण है। और धर्मगुरु जो है ऐसा नहीं करते, वो ही घिसी पिटी बातें जो सब जगह चलता है सुनाते रहते हैं। कोई उनका संशय क्लियर करने का उनका बेस नहीं होता है। और यहाँ जो किसी भी भगत के जो भी संशय रहता है वो दिखा देते हैं। देखो, एक किताब में ऐसा लिखा है, एक किताब में ऐसा लिखाता है। तो ये क्या है ना, यहाँ जो सत्संग सुन लेता है ना, पुरुष के अंदर कोई संशय नहीं रह जाता है, एकदम सेटिस्फाइड हो जाता है मन। सर, हम देख रहे हैं कि आपके हाथ में एक किताब है, तो वो कौन सी किताब है? हाँ, ये जीने की राह किताब है। ये परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा लिखा गया है, जीने की राह। इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है कि जिससे संशय मिट जाता है। और अगर कुछ ऐसा रह गया तो इसको आप दूसरी किताब से मिलान करके देखते हैं, यूं का यूं पाते हैं, तो फिर यहाँ कोई डाउट नहीं रहता। फिर क्या, फिर आसानी हो जाता है। इसीलिए लोग यहाँ, हम लोग बहुत काम छोड़ के भी वो मायने नहीं रखता है, संशय नहीं रहता है अंदर, ये मायने रहता है। फिर एकदम खाली भक्ति करना रहता है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो सर था उनका कहना यह है कि और भी जो धर्मगुरु का जो सत्संग चलता है तो उनमें वो बातें जानने को नहीं मिल पाती जिनको एक मतलब एक जो
व्यक्ति होता है उनको जो चाहिए अपने जीवन में, जो बातें का जो जवाब चाहिए वो उनको बराबर नहीं मिल पाती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है, संत रामपाल जी महाराज जो भी शास्त्र होते हैं उनको खोल खोल के बहुत व्यवस्थित तरीके से ज्ञान बता रहे हैं। तो यहाँ पे उनको जो चाहिए अपने अंदर जो आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है वो यहाँ पे उनको मिल रहा है। और उन्होंने अपने हाथ में एक पुस्तक भी दिखाई जिसका नाम बताया जा रहा था। सर उसका नाम क्या बताया जा रहा था? जीने की राह किताब। जैसे कि दर्शकों उन्होंने बताया कि उस पुस्तक का नाम जीने की राह है। तो उस पुस्तक में भी कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज का एक ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान है। दर्शकों आप जरूर इस पुस्तक को एक बार मंगाएं। तो एक और हमारे साथ उनके शिष्य हैं, आप इन देख सकते हैं, तो उनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब, सर आपका क्या नाम है? मेरा शिवप्रकाश दास नाम है। सर आपसे भी हमारा सेम क्वेश्चन रहेगा कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में ऐसा क्या है जो लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे सत्संग सुनने आते हैं, अपना कारोबार तक छोड़ देते हैं? तो हमारे दर्शकों को आप भी थोड़ा कुछ बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में और दूसरे धर्म गुरुओं के सत्संग में बहुत फर्क है। जैसे धरती और आसमान का फर्क है, इतनी दूरियां, ऐसा फर्क है। हमारे यहाँ जो गुरु जी महाराज संत रामपाल जी महाराज जी का जो एक बार सत्संग सुन लेता है, बुक पढ़ लेता है, तो ये क्या 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को एकदम खोल खोल के बुक दिखाते हैं। बेटा देखो हमारे बुक में क्या लिखा है, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है। जब तक हम ग्रंथ पढ़ेंगे ही नहीं तब तक हम अपने वास्तविक भगवान को कैसे समझेंगे कि हमारा भगवान क्या सुख देता है, हमको यहाँ धरती पे क्यों आए हैं, हमारा मेन उद्देश्य क्या है यहाँ पे आने का, तो हमको नहीं मालूम पड़ेगा। तो ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं हमारे गुरु जी कि बेटा देखो यहाँ हम आए हैं तो सिर्फ भक्ति करने और मोक्ष कराने के लिए आए हैं। तो बाकी तो सब लोग उनके मन में क्या जो आता है वो तो बोलते हैं अपने माँ बाप की सेवा करो और ये नहीं करो वो नहीं करो। तो गुरु जी हमारे ये नहीं बताते कि हमारे अपने माँ बाप की सेवा ना करो, वो बताते हैं हमारा माँ बाप सर्वोपरि। लेकिन सबसे पहले हमारा भगवान कौन है, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति क्या है। हमको शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करेंगे तो हमारा जो है मोक्ष भी होगा, हमको लाभ मिलेगा, तब अपने सतलोक जा पाएंगे। सर हमारा आपसे एक सवाल और है, क्या संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में जो भी लोग आते हैं क्या वो नशा करते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में जो आते हैं नशा करने की तो बात छोड़ दो साहब जी, नशा को हाथ भी नहीं लगाते। अगर उनसे कोई आदमी पूछ ले कि भाई विमल सिगरेट कहाँ मिलेगी तो वो दुकान नहीं बताएंगे, नशे करने की और हाथ लगाने की तो बात ही खत्म कर दो। सर एक और सवाल है हमारा, जैसे कि और भी धर्म गुरु सत्संग सुनाते हैं और संत रामपाल जी महाराज भी सत्संग सुनाते हैं, तो क्या वाकई में और धर्म गुरु का जो सत्संग है उनसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है? नहीं, उनसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। उनसे मतलब कुछ हद तक थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है, बाकी मोक्ष न प्राप्त हो सकता है न उनसे कोई लाभ। देखो बाकी धर्म गुरु क्या है, वो ये बताते हैं जैसे भक्ति करते रहो, हम भक्ति करते, पूजा पाठ करते, सब चीज़ करते। बाद में फिर जब हम पंडित जी के पास जाते हैं, महाराज हमारा तो ये कार्य पूरा नहीं हो रहा और हम दुखी है, तो वो क्या बोलते हैं, नहीं आपके तो कर्म विधान में लिखा ही है, आपको तो कर्म लिखा है, भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जब हमको कर्म भोगना पड़ेगा तो हम भक्ति क्यों करेंगे? हमको भक्ति करने से लाभ क्या है? कुछ लाभ नहीं। और यहाँ पे हमारे गुरु जी क्या बताते हैं, भगवान वो है कि जो भक्ति करने से हमारे कर्म विधान को ही बदल दे, हमारी मृत्यु तक टाल दे, वो भगवान। यहाँ पे वो सच्चा भगवान बताते हैं हमारे गुरु जी। जी सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। तो दर्शकों आपने देखा इन्होंने जो बताया कि संत रामपाल जी महाराज कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में जो भी लोग आते हैं बिल्कुल नशा भी नहीं करते। और यहाँ पे एक बुक स्टोर भी लगा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की लिखित जो भी पुस्तक यहाँ पे है, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान और ज्ञान गंगा पुस्तक। दर्शकों कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज का एक बहुत अद्भुत सत्संग है। तो और भी हम आगे चलते हैं और आगे की जानकारी आपको देते हैं। जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हो कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है वो चल रहा है। और यहाँ पे जो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं या जो शिष्य नहीं भी हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे व्यवस्थित LED के माध्यम से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग चल रहा है उसको देख रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लाइन है वो बहुत अलग अलग तरीके से लाइन है। यहाँ पे जो भी पुरुष बैठे हैं उनकी लाइन अलग है और जो माताएं बहनें बैठी हैं उनकी लाइन अलग है। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज का कहीं ना कहीं जो ज्ञान है वो वाकई में एक सोचने वाला मतलब ज्ञान है कि दर्शकों जो भी आदमी यहाँ पे जो भी मतलब पहली बार जो यहाँ पे आता है वो वाकई में सोच में पड़ जाता है कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है। तो दर्शकों आगे चल के आपको और जानकारी देते हैं।
तो दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि और धर्मगुरु के सत्संग में और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में क्या अंतर है, तो आपने जो लोगों का विचार था वो तो जान ही लिया होगा। दर्शकों, जो लोगों का जो विचार था वो अलग अलग विचार था। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में बहुत सारी जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो बताई जाती है, शास्त्रों के अनुसार बताई जाती है और एक एक पॉइंट पढ़ कर बताई जाती है, जैसे कि उनको शिष्यों ने बताया। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम ऐसी वीडियो के साथ आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं रिपोर्टर रोहित और कैमरामैन पृथ्वीराज के साथ आप सभी का धन्यवाद।